हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छे आप सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशिफल अक्टूबर 2021 के बारे में कि धनु राशि वाले लोगों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में बुरा रहेगा, इस विषय पर में भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों क्या हो रहा है कि YouTube पर में इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा, इतना ज़्यादा स्कैम, इतना ज़्यादा आपको गलत जानकारी प्रोवाइड की जा रही है कि इसमें YouTube की गलती नहीं है, इसमें एस्ट्रोलॉजर्स की गलती है। क्या? क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर हैं ही नहीं जो आपको जानकारी दे रहे हैं। वो केवल और केवल कहीं से देख करके, कहीं से कॉपी करके, कहीं से थोड़ा दो लाइन यहाँ से, दो लाइन वहाँ से, दो लाइन वहाँ से लेकर के आपको बस कुछ कुछ वो बता रहे हैं, फालतू की चीज़ों में आपको उलझा करके बस रख रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, और जिसके कारण से आप सभी एस्ट्रोलॉजर को आप बदनाम करने पर लग जाते हो कि ये विद्या किसी काम की नहीं है, ये जो बताते हैं सब गलत है। इस टाइप की चीज़ें आप अपने मन में एक क्रिएट कर लेते हो, और जिसके कारण से आपको सही जानकारी भी अगर मिलती है तो आप उसको भी कंज्यूम नहीं कर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि मासिक राशिफल आखिर देखा कैसे जाता है, क्योंकि कल होकर के अगर मैंने वीडियो नहीं डाला, मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया तो भी आप अपनी सही मासिक राशिफल देख पाओ। मित्रों आपको बता दूं कि सबसे पहले धनु राशि का जो अक्षर होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। वैसे ये हमारा वीडियो जन्म राशि पर में और नाम राशि पर में दोनों पर में आधारित है, इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर आपका जन्म राशि धनु है फिर भी आप इसे देखें, अगर आपकी नाम राशि धनु है फिर भी आप इसे देखें। धनु का जो अक्षर है मित्रों वो है ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा और भे। एक बार फिर से सुन लें, ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा और भे। ये धनु का अक्षर है। अगर आपकी जन्म राशि धनु नहीं है और आप नाम राशि से देख रहे हो तो इनमें से अगर कोई अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो ही आपकी राशि धनु हुई। अब बात करते हैं कि राशिफल, मासिक राशिफल बनाया कैसे जाता है, देखा कैसे जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सूर्य के गोचर के आधार पर में मासिक राशिफल बनाया जाता है, देखा जाता है। सूर्य महीने में यानी कि 30 दिन पर में जो है वो गोचर करते हैं। लगभग उनका पीरियड जो रहता है सो वो 15 से लेकर के और 15 तक का रहता है, उसमें एक दो दिन आगे या पीछे हो सकता है। अभी सूर्यदेव 15 अक्टूबर तक आपके कुंडली के 10वें भाव में यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद सूर्यदेव चले जाएंगे तुला राशि में, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर से तुला राशि में, और फिर तुला राशि में उसका परिणाम जो होगा वो आपको प्राप्त होगा आपके एकादश भाव में। मित्रों आपको मैं एक बड़ा ही शॉर्ट फार्मूला बता देता हूं कि सूर्य अगर आपके कुंडली के 1, 3, 6, 7, 10 और 11वें भाव में हो तो मैंने चंद्र का बता दिया। सूर्य अगर आपके कुंडली के 3, 6, 10 और 11वें भाव में हो, यानी कि 3, 6, 10 और 11, तो वो आपके लिए ये मान करके चलो मोटा मोटी कि वो आपको वो शुभ परिणाम देगा, बढ़िया परिणाम देगा। लेकिन अगर आपके कुंडली में ये 3, 6, 10 और 11 के अलावा और किसी भी भाव में हो तो या तो वो बुरा परिणाम देगा या मिला जुला करके ठीक ठाक परिणाम देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यही मासिक राशि फल देखने का सबसे मूल तरीका है। बस इसी पर में मासिक राशि फल का सारा खेल वेल है जो आपको समझना पड़ेगा। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने ये समझ लिया तो। बस आप नोट कर लो अपने दिमाग में अथवा मोबाइल में ही वीडियो को पॉज करके नोट कर लो नोटपैड में कि सूर्य अगर 3, 6, 10 और 11वें भाव में हो तो आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नहीं, धनु राशि वालों के लिए मैं बता दूं एक बार फिर से कि अगर सूर्य आपके कुंडली में कुंभ राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में तो आपके लिए वो बढ़िया रिजल्ट देंगे, नहीं तो आपके लिए वो बुरा रिजल्ट देंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अब अभी जो सूर्यदेव है वो 15-16 अक्टूबर तक वो आपके कुंडली के 10वें भाव में है, यानी कि बढ़िया रिजल्ट देने में वो सक्षम है। वैसे 10वां भाव किस किस चीज का होता है आपको पता होगा कि कर्म का ये भाव होता है।
लेकिन मैं आपको अभी 20-25 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिसका ये 10वां भाव होता है। और इन 20-25 चीज़ों को थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। और आपको अगर जब भी इन चीज़ों के बारे में निर्णय लेना हो, डिसाइड करना हो, तो आप 10वें भाव से करना। अब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहला कर्म का, दूसरा पिता का, तीसरा काम का, चौथा रंग, वृत्ति और पात्रता का, गुण का, स्वभाव का, आयु का, उत्कर्षमान का, सम्मान का, उच्च पद का, राजयोग, सत्ताधिकार, नौकरी, व्यापार, पिता का सुख, कर्म सिद्धि, मानहानि, अनुशासन, पद लाभ, राजमान्यता, परीक्षा में उत्तीर्ण होना, वैभव, जनजीविका, रोजगार, व्यापार, मुद्रा, प्रसिद्धि, विरासत, कृषि कार्य, यात्राएं, विदेश प्रवास, लक्ष्य प्राप्ति, अधिकार, कर्मठता, निष्कासन, उत्थान, पतन और स्वप्न। इन सब के बारे में विचार जो है सो 10वें भाव से ही किया जाता है, सभी पॉइंट के बारे में। तो अभी इन सब के रिगार्डिंग आपको 10वां भाव में सूर्य जो है सो बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं 16 अक्टूबर तक। उसके बाद 16 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। अब एकादश भाव से क्या क्या विचार किया जाता है आपको अगर पता होगा तो ये पता होगा कि आय और लाभ के बारे में पता करते हैं। मैं आपको थोड़ा और ऊपर हायर लेवल का बताता हूँ। एकादश भाव से आय, लाभ, धनागमन, मित्र सुख, भाई बड़े भाई बहन का सुख, ऊंचाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन लाभ, सुख, प्रॉपर्टी का योग, मशीनरी कार्य, मेल मिलाप, क्रिया कुशलता, आकस्मिक लाभ, आभूषण, ऐश्वर्य, प्रशिक्षण, कर्मकांड और देव उपासना। इन सब का जो भाव है वो एकादश ही है, वो 11वें भाव से ही देखा जाता है। और आपको मैं बताता हूं, अब देखो 10वें भाव से 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक सूर्य की दृष्टि जो सीधा आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको ये पता होगा कि चौथा भाव जो है सो माता का होता है, लेकिन मैं आपको और हायर लेवल की थोड़ा बताता हूँ। मैं आपको चौथा भाव माता, भूमि, भवन, विद्या, दुख, पशुपालन, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, नव निर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख, मानसिक दुख, गृह सुख, उपभोग, रहन सहन, हृदय का साहस, जीवनीय उन्नति, कार्य प्रसाधन, क्षमता, ऐश्वर्य, कीर्ति, वाहन, प्राथमिक विद्या, संस्कार, दीक्षा, स्नेह, हृदय, फेफड़े, श्वसन अंग, नैतिक चरित्र, प्रवृत्तियां और पिता के संस्कार। इन सब के रिगार्डिंग भी अभी आपको सूर्य 15-16 अक्टूबर तक बढ़िया रिजल्ट देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इन सब के रिगार्डिंग आपको अभी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अब यहाँ पे सूर्य रहेंगे 15 अक्टूबर के बाद 16-17 अक्टूबर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, इसलिए बढ़िया और खराब दोनों मिक्स रिजल्ट आपको 16 अक्टूबर के बाद प्राप्त होगा। अब पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है आप वो सुन लो, उसके बाद मैं राशि फल बताऊंगा कि आपका समय कैसा रहने वाला है। अब 5वें भाव में जैसे ही सूर्य की दृष्टि पड़ेगी वहां से, तो पंचम भाव देखा जाता है विद्या, संतान, बुद्धि, विवेक, देवभक्ति, योग, मांत्रिक विद्या, शास्त्र निपुणता, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, प्रतिष्ठा, लेखन, वाक पटुता, साहित्य, रोग, भाग्य, ज्ञान, उदर, जिगर, अमाशय और गर्भधारण। इन सब का भाव 5वां होता है। इतना सारा जो देखा जाता है आपको, मुझे लगता है कि पहला दिन ही आपने सुना होगा इतने डिटेल में कि एक एक भाव से इतनी चीजें देखी जाती है, नहीं तो आप 1 से 2 चीज जानते होंगे। अब आइए चर्चा आरंभ करते हैं कि आपके लिए ये समय जो है सो कैसा रहने वाला है। मित्रों 15-16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कमाल का रहने वाला है। आपका काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी। वो भी देखना जरूरी है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है या नहीं। गोचर में कितना भी बढ़िया आ जाए कोई भी ग्रह, लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह अच्छा नहीं है तो आप सर पटक के मर जाओगे, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। कितना बताऊं मैं, बहुत दिक्कतें हो रही है, दुख होता है दिल में जब आपके सामने गलत जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो काम धंधा अगर सूर्य आपके कुंडली में अच्छा हो, मारक नहीं हो, योग कारक हो, तो आपका काम धंधा जो है धनु राशि वाले बढ़िया चलने वाला है। इस महीने में 16 अक्टूबर तक आप जिस भी काम को करोगे उसमें आसानी से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके अंदर में बहुत सारे जो अवगुण होंगे वो इस समय में
16 अक्टूबर से पहले वो बहुत सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। आपके अंदर में लोगों को गुण ही गुण दिखेगा। आपका स्वभाव इतना बढ़िया हो जाएगा कि लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। आपको समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति बहुत तेजी से होगी। आपको ऐसा लगेगा कि एक नया आसन, एक नया पद आपको प्राप्त हो गया है। जहां भी जाओगे 15-16 अक्टूबर तक आपको बढ़िया लेवल का जो है सम्मान दिया जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा। आपको पिता का सुख भी इस समय में प्राप्त होगा। कर्म सिद्धि भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी जिस काम को करोगे। और अगर आप नौकरी करते हो और उसमें प्रमोशन के लिए इच्छुक हो तो आप अपना सोर्स पैरवी वगैरह लगा सकते हो, अपना अधिकारी से बात कर सकते हो, वो भी रास्ता आपका खुल सकता है। आपको बता दूं कि अनुशासन में रहना इस महीने में आप ज़्यादा पसंद करोगे। पद का लाभ मिलेगा, राज मान्यता प्राप्त होगी। परीक्षा अगर कोई है 15-16 अक्टूबर से पहले तो उसमें भी उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन और वैभव का सुख मिलेगा। जीविका आपका बढ़िया चलेगा। रोजगार और व्यवसाय भी आपका खूब बढ़िया चलेगा इस समय में। पैसे की इनकम होने का योग है। आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी प्रसिद्धि भी जो है सो बढ़ जाएगी। आपको विरासत में जो है सो कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती है। जो किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ये समय बढ़िया है। आपको बता दूं कि कुछ यात्राएं भी आपको इस समय में हो सकती है। हो सकता है आपको अपना जगह छोड़ के कहीं और भी जाना पड़े। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अधिकार का प्राप्ति होगा, कर्मठता आप में आएगी, कर्म करने के प्रति आप समर्पित हो जाओगे। निष्कासन भी हो सकता है, कहीं छोड़ करके किसी जगह हो, कहीं दूसरे जगह भी जा सकते हो। उत्थान होने का ये समय है, हायर लेवल पे जाने का समय है। और स्वप्न भी बढ़िया बढ़िया मीठा स्वप्न भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सूर्य की दृष्टि जो है सीधी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। हेल्थ वाइज माता को अगर कोई छोटी मोटी परेशानी होगी तो वो इस समय में दूर हो जाएगा। जमीन खरीदने का योग बन रहा है। जमीन वगैरह का अगर कोई लफड़ा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसको भी आप 15-16 अक्टूबर से पहले चाहो तो सुलझा सकते हो। बढ़िया गाड़ी सुख का भी योग बन रहा है। मकान के सुख का भी योग आपके लिए बढ़िया बन रहा है। जो किसान वर्ग के लोग हैं उनका भी काम धंधा बढ़िया चलेगा इस समय में। और आपको बता दूं कुछ नया निर्माण करने का आपके दिमाग में विचार आ सकता है। मानसिक रूप से सुखी रहोगे। मकान का भी सुख प्राप्त होगा। हृदय में साहस भर जाएगा। जीवन में उन्नति करोगे इस समय में। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कीर्ति की प्राप्ति होगी। विद्या के क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्या वो भी आपको मन करेगा कि जो रूट है विद्या का, जो जड़ है, उसको प्राप्त करें। दीक्षा लेने का विचार मन में उत्पन्न हो सकता है। स्नेह आपको मिलेगा। हृदय और फेफड़ा आपका इसमें मजबूत रहेगा। श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी 15-16 अक्टूबर तक आने का योग नहीं के बराबर है। नैतिक चरित्र आपका बढ़िया रहेगा। आपके पिता के भी संस्कार अच्छे रहेंगे और इस समय में आप बढ़िया काम करोगे। यानी कि 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए, अभी जब से आप वीडियो देख रहे हो उस समय से ही 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 16 सितंबर को ही सूर्यदेव जो है सो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद बता दूं कि 17 अक्टूबर को वो तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके कुंडली के एकादश भाव में। इसके रिगार्डिंग आपको मिक्स रिजल्ट देंगे। वैसे देते तो अच्छा रिजल्ट, लेकिन अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तुला राशि में आ गए और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण से आय तो होगा लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। लाभ तो होगा लेकिन बहुत मुश्किल से। उसके बाद बता दूं कि धन अगर आ भी जाता है तो वो चला जाएगा। दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी होने का योग है, इसलिए संभल के रहें। भाई के साथ टेंशन हो सकता है। समाज में श्रेष्ठ स्थान तो आपको मिलेगा, लेकिन बहुत परिश्रम, बहुत परेशानी के बाद। गाड़ी के सुख का योग इस समय में कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। मशीनरी कार्य जो करते हैं लोग, उनको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। आकस्मिक धन लाभ होने का संभावना थोड़ा कम है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और कर्मकांड में आपका झुकाव जो है सो होगा, लेकिन कम। इसके अलावा आपको पंचम भाव से रिगार्डिंग भी सूर्य बढ़िया रिजल्ट देगा और खराब भी रिजल्ट देगा। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में मन तो लगेगा, अंदर से मन करेगा पढ़ने का, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। विद्या बुद्धि जो है आपका काम तो करेगा, लेकिन उसका सही जगह आप यूज नहीं कर पाओगे। संतान से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। संतान बीमार पड़ सकता है। आपको अचानक से धन लाभ होने में परेशानी होगी। हो सकता है अचानक से धन लाभ हो एक तरफ और दूसरी तरफ अचानक से धन हानि हो जाए। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। इस समय में आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने का मना किया जाता है। अगर नहीं खेलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में बोलने की क्षमता आप में कमाल की आ जाएगी। पेट से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। और गर्भधारण अगर कोई महिला करना चाहती है तो गर्भधारण में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन
आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, सुयोग्य संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपका जिस दिन पीरियड आया उससे 15वां अथवा 16वां दिन गर्भधारण आप अगर करती हैं तो आपको एक सुयोग्य, संस्कारी और सभ्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपका मान सम्मान करेगा, सेवा करेगा और समाज में आपके कद को बढ़ाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। उससे पहले करोगे तो मिला जुला के ठीक ठाक रहेगा। 10 दिन से पहले कर लोगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, वो बिल्कुल खराब ही रहेगा। तो गर्भधारण अगर आप करने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपको करना है जिस दिन पीरियड आया उसके 10 दिन बाद ही। विशेष करके सबसे बढ़िया ये है कि 15वां अथवा 16वां दिन अगर करते हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में, इस महीने में आपको 15-16 अक्टूबर तक तो समय खूब बढ़िया रहने वाला है, लेकिन उसके बाद आपको मिक्स रिजल्ट की प्राप्ति होगी। एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं आपको कि कैसे। जैसे कि अभी जब से वीडियो देख रहे हो तब से लेकर के 16 अक्टूबर तक का समय आपके लिए दशम भाव में सूर्यदेव रहेंगे, जिस कारण से धन का लाभ मिलेगा, स्वभाव अच्छा होगा, मित्र आदि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। राज्याधिकारी से और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता जो है वो बढ़ेगी। सज्जनों द्वारा आपको लाभ होगा, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी, पदोन्नति का शुभ अवसर प्राप्त होगा, मान गौरव और आपके प्रताप में जो है सो वृद्धि होने का योग बन रहा है। इसके बाद एकादश भाव के रिगार्डिंग जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे रिगार्डिंग आपको फल की प्राप्ति तो होगी लेकिन कठिनाई से, क्योंकि नीच का सूर्य है वहां पर। तो 15-16 अक्टूबर के बाद जो आपका समय रहेगा वो धन प्राप्ति, उत्तम भोजन, नवीन पद और बड़ों के अनुग्रह की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक एवं मंगल कार्य भी होंगे। सात्विकता में वृद्धि आएगी, राज्य से कृपा प्राप्त होगा, पदोन्नति का समय है, पिता से भी आपको बड़ा कोई लाभ हो सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको परेशानी के बाद ही फल की प्राप्ति हो, क्योंकि ये सूर्य यहाँ पर में नीच का। तो यही थी धनु राशि वालों की अक्टूबर महीने की राशिफल, जो कि ओरिजिनल तरीका जो राशि देखने का है हमने आपको उस तरीके से बताया। इसमें मिलावट कुछ नहीं है। आपको खुश करने के लिए मैंने एक भी बात नहीं कही अथवा आपको दुखी करने के लिए मैंने एक भी बात नहीं कही। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करते हो या नहीं। अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर मैं शेयर, मेरे को शो हो जाता है कि किसने किसने शेयर किया है वहाँ पर, मैं जब मैं एनालिटिक्स में देखता हूँ तो आप अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर अगर कर दोगे तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार रहेगा। और आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पर में भी अगर आप अपने स्टेटस में लगा देते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हो तो भी आपका बहुत बहुत आभार रहेगा, क्योंकि सही चीज़ों की पहुंचाने की जिम्मेदारी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जो है तो ज़रूरत मुझे पड़ रही है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया मुझे तो मैं अकेला आपको कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये बात आप जानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सहयोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।